आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब काम धन्यवाद करते हैं, आप सभी अपना समय निकालकर इन दोनों को अपनी ब्लेसिंग देने। प्रभु महान है, आमीन। एक सुंदर जोड़ी को परमेश्वर ने बनाया कि नहीं? आमीन। आप राजी हैं तो आप हंस के देख सकते हैं। अगर आप ऐसे सीरियस देखेंगे तो मुझे लगेगा अरे आप खुश हैं, आनंदित हैं। हमारे बीच में कृष्णा ब्रदर और सुनीता सिस्टर हैं। ये परिवार ज़ायन का एक प्रिय परिवार है। मुझे याद है जब मैं मसीह में आई थी, उसके थोड़े समय बाद ये परिवार आए थे। हमारे पटेल नगर चर्च दिल्ली में सुबह 6 बजे पहला सेशन होता था। ये लोग मिलकर, कृष्णा ब्रदर और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग पानीपत से ट्रैवल करके सुबह 6 बजे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए दिल्ली आते थे। परमेश्वर से इतना प्रेम ये लोग करते थे। सच में मैं भी देख के एक मिनट के लिए सोचती थी कि कितना प्रभु का प्रेम, क्योंकि उन्होंने सच्चे और जीवित परमेश्वर को चखा। जब चख लिया तो दिल्ली से पानीपत से दिल्ली कितना दूर है। सुबह हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, क्या रोक सकता है? कुछ भी नहीं। और मुझे पता है उसके कारण परमेश्वर ने इन्हें आदर किया और इन्हें अधिकार लिया। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए उनके खुद के मुंह से उनकी गवाही को सुनेंगे कि प्रभु ने क्या अद्भुत काम उनके जीवन में किया। हम जोरदार ताकि उस मुंह से सुनेंगे। थैंक यू बेटा। इस दिन के लिए मैं तरस गया था। मैं शुक्र करूं परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूं। ये दिन देखने के लिए मेरा मन भर गया था, मेरी आंखें भर गई थी, मेरा हृदय भर गया था। और कोरोना की बड़ी भारी महामारी चली हुई थी और मैं अमेरिका में था, मेरे बच्चे कनाडा में। तो लोग जो है हर रोज कोरोना से 8,000, 7,000, 6,000 हर रोज मर रहे थे। और मेरे बेटे का राइट टाइम आया हुआ था मैरिज का। लड़की बहुत प्यारा फैमिली है, बेटी हमारी बहुत प्यारी है। दिलो साहब मैं स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन उन दिनों में हमने दोनों परिवारों ने बड़ा कष्ट उठाया, सहा है। कोरोना के टाइम में हमें अनुमति नहीं मिली कनाडा जाने की, और बच्चों को अनुमति नहीं मिली अमेरिका आने की, ना इंडिया आने की। तो ऐसी स्थिति में लड़की की मदर को, इंदू की मदर को एयरपोर्ट पे रोक दिया, चढ़ने नहीं दिया। मेरे को इमिग्रेशन ने परमिशन नहीं दी ड्यू टू कोरोना, और डिल्लो साहब का वीजा नहीं लगा। मेरी वाइफ का वीजा होल्ड हो गया, सारा कुछ हो गया। बेटा कहता है पापा मैं आपके बगैर करूंगा नहीं। मैंने कहा नीतू ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कम से कम हम वीडियो में तो देख लेंगे। कभी ऐसा हो हम वीडियो में भी ना देख पाए, हमें वीडियो में तो अपनी शादी दिखा दे। मेरे प्रियो, मैं शुक्र करूं खुदा का, शुक्र करूं उस वाहिगुरु सच्चे बादशाह का जिसने हमें जीवन दिया, उस महामारी में हमें आज के दिन तक बचाए रखा, और आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों को भी बचाए रखा और इस खुशी में शामिल होने पाए। ये हम प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, उसकी महिमा के लिए उसकी हम तारीफ करते हैं। उसने हमें बचाया तो बचाया और बढ़ाया भी। खाली हमें नहीं बढ़ाया, उस नाम को भी बढ़ाया जिस नाम में हम बचे हैं, जिस नाम में प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, जिसने हम पर दया करी। अब मैं चाहूंगा, मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी उस दया को लेके जाएं। आज का दिन हम देखने पाए, आप भी जिंदा बचे, हम भी जिंदा बचे। हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए, लेकिन आप भी और हम भी सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये उस महान मालिक की दया है। और मैं शुरुआत में भी कह रहा था, आप बहुत सारे मैंने बुलाए, लेकिन बहुत थोड़े लोग आए। बहुत बुलाए, बहुत थोड़े आए। लेकिन पास्टर जी ने बोला था वचन के अनुसार कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, थोड़े चुने हुए थोड़े हैं। तो मेरे प्रियो, कोई ना कोई तो आज कारण है जो आज आप लोग आए हैं। बहुत सारे मेरे सगे संबंधी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे नॉन हैं,
और मेरे प्यारे प्यारे लोग दिल्ली से आए हैं, मेरे पास्टर जी जिनके द्वारा मेरा जीवन बदला है। मेरे जीवन में मैंने अपने नजदीक से अपने बदलाव को देखा है। मैं अपने जीवन की कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि धर्म बदल जाता है, यीशु मसीह का नाम लेने से धर्म की तरफ आदमी का जीवन बदलता है। हालेलुया। पर वो यीशु मसीह के वो हमारे धर्म से क्या पड़ी है, लेकिन वो जीवन जरूर बदलता है। पहले तो मैं बाइबल को पढ़ता नहीं था। एक और भी संत मेरे पास के गांव से आए हुए हैं, पास्टर बसार जी। मुझे नहीं लग रहा था ये आएंगे, पर वो आए हैं। ये भी मेरे पीछे लगे रहे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जाने। और मैं कहा यार ये आदमी मेरे पीछे तो लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये अपनी मसीहत को बढ़ाने के चक्कर में है, अपने लोगों की तादाद बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन एक चैलेंज के साथ, जब मेरी उम्र 37 साल की थी, एक चैलेंज के साथ मैंने बाइबल को पढ़ा और मेरे से कहा गया कि जब तक आप बाइबल पूरी ना कर लें तब तक आप जो है हमसे बात ना करेंगे। मैंने बड़ी काफ़ी किताबें पढ़ भी रखी हैं और पढ़ा भी रखी हैं। एक किताब और पढ़ लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। बड़े चैलेंज के साथ पढ़ी बाइबल को पढ़ने में मुझे 1.5 साल लगा। पढ़ते पढ़ते लास्ट के जब 20-30 पन्ने रह गए तो मेरा जीवन टोटली चेंज हो गया। मेरे अंदर से क्रोध चला गया, नफरत चली गई और मेल मिलाप का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम और धीरज का आत्मा और ये पाया और बढ़ोतरी पाई अपने जीवन में। और फिर उसके बाद मैं इस पवित्र नाम को, इस महान नाम को जहां भी जिस घर में लेके गया, उस घर की तकदीर भी बदली और तस्वीर भी बदली। मैं कहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल आप भी पढ़ के देखें एक बार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उस जीवन की पुस्तक को पढ़ लेगा वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा। जो उस जीवन की पुस्तक को हृदय से लगाएगा, अपने घर में ले जाएगा, उसका जीवन भी और उसकी तकदीर भी 100% बदलेगी। हालेलुया। मैं आपको एक कैसी गवाहियां बताऊं। जीवन में गवाहियां तो दुनिया भर की है। जब से हम आए हैं, हमारा जीवन जो पहले कुछ और था अब कुछ और है। पहले लाइफ कुछ और थी, अब कुछ और है। हमने परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों के सामने देखा है, अपनी आंखों से हमने देखा है। मैं बताने में कुछ भी गुरेज नहीं करता। मेरी अपने जीवन की सच्चाई में मैं गांव का सबसे छोटे जमींदार का लड़का हूं। हमारे से छोटा मुझे नहीं लगता कोई होगा। 6 एकड़ की जमीन में हम 3 भाई हैं। मेरे पर दोनों बड़े भाई भी आए हैं। हमें 2-2 किले जमीन आती है। मैं परमेश्वर का शुक्र करूं, जब मैं भैंसों को लेके तालाब पे जाता था तो मैं हृदय से प्रभु से कहता था, प्रभु उस टाइम प्रभु तो नहीं कहता था, मैं भगवान कहता था, हे भगवान क्या मैं इसमें बैठ सकता हूं। तो लेकिन वक्त आया, समय आया और परमेश्वर ने बहुत जहाजों में बैठा दिया। हालेलुया। दुनिया भर के जहाजों में बैठा दिया। मैं बता रहा था, हम पानीपत में गांव के सबसे छोटे उससे निकल के और मैं अपने बच्चों को पानीपत में लेके आया। 2 मेरी भतीजियां मेरे पास रहती थी, ममता और ज्योति अभी भी हैं, ये बैठी हुई हैं। 2 मेरे बच्चे, एक बड़ा हो गया जिसकी आज आप ब्लेसिंग देने के लिए आप आए हैं, नीटू। हम एक कमरे में सोते थे। ये बच्चे बेड पे सोते थे और मैं जमीन पे सोता था। मैं परमेश्वर के कार्य को बताना चाहता हूँ इस बात के द्वारा। अभी मैं अपने बेटे को कह रहा था, नीटू, कई दिन पहले जब ये कनाडा में था, मैं यूएस में था, मैंने कॉल लगाई, अपने बच्चों को फोन पे लिया। मैं कहा, नीटू यार, परमेश्वर ने हमें इतना दे दिया, हमारी तो औकात नहीं थी, हमारे में तो इतनी बुद्धि भी नहीं थी, ना कोई ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर ने इतनी दया कर दी हम पे। हम एक कमरे में सोते थे, अब कमरे इतने हमारे पास सोने वाले नहीं है। अब प्रभु ने कहा, हम एक कमरे में रहते थे, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े घर दे दिए हमें, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे मर्सिडीज में चलेंगे। मैं इन बातों के द्वारा मैं अपने मालिक की बढ़ाई कर रहा हूँ, अपने प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, उस नाम को जाने आप भी।
मेरे बहुत जानकार लोगों ने उस नाम को जाना है। मैं उस नाम को लेके गया, वो लोगों का जीवन बदला है, आप भी बदलना। ये तो एक बहाना है, इस बहाने से आप लोगों को इकट्ठा किया गया है। जिस मालिक ने हमारी जीवन को, हमारी तकदीर को बदला है, आपकी भी बदल जाए, आपका भी जीवन बदल जाए, मेरे पानीपत के लोग बदल जाए, इस पर परमेश्वर की दया आ जाएगा। आप देखते हैं चारों तरफ कितनी अफरा तफरी है, कितना माहौल खराब है। और मैंने ये जाना है कि परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर की हजूरी में बैठने से, परमेश्वर की संगति करने से मेरे प्रियो आपके बच्चे बदल। आप आज इस नाम को लेके जाना है। मैं पास्टर चांदी जी दिल्ली से आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। भाई संदीप जी आए हैं, भाई गुरप्रीत जी आए हैं, बहन मोना आई है। मोना के बारे में बहन जी को बताना चाहता हूँ। जब हम ताल कटोरा स्टेडियम में 2014 में मीटिंग थी, पास्टर जी ने मुझे हाथ लगा दिया कि आप खड़े होंगे। एक बेटी जसप्रीत भाई की बेटी, उनको भाई आप भी बोलेंगे, आप अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा। तो मैंने कहा पास्टर जी मैं कैसे बोलूंगा। वो मैं उस बेटी से कहने लगा, मैं कहा बेटा आप बताना मुझे कैसे करना है, कैसे बोलेंगे। वो कहती है अंकल मैं तो पहली बार हूँ। मैं कहा मैं भी पहली बार हूँ। तो वो बहन जी दिल्ली से आई हुई, बड़ी प्यारी बहन है, बड़ी परमेश्वर की अभिषिक्त दासी हैं। उन्होंने हम दोनों के हमारे हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के दुआएं करी हमारे लिए। और मेरे प्रियो सच में हम पवित्र आत्मा से भर गए और फिर तो बोलते ही गए, फिर तो हमें रोका गया। प्रभु आशीष दे सबको। और मैं धन्यवाद करता हूँ सबका, आप इतनी दूर से आए और प्यार में आए, परमेश्वर के नाम में आए। आज कोई खाली ना जाए, परमेश्वर आपकी झोली भर दे सबकी। मैं परमेश्वर के दास, बड़े अभिषेक दास हैं। मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका में मेरे पास 2 बार आ लिए। मैं कहा पास्टर जी इससे आगे मैं कहाँ जाऊंगा, आगे तो समुंदर है। तो मैं धन्यवाद करूंगा पास्टर जी का और पूरी फैमिली का हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। पास्टर जी आप अमेरिका में भी आए और ये प्यार है, और अपने बच्चे पर आपने हाथ रखा। अब मेरे तो स्पिरिचुअल फादर हैं और अपने बच्चे की परवाह करी और इतने दूर देश में इतने सारे पैसे लगा कर आए। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। और ये मुझे वहां लेके गए जहां से अमेरिका में रिवाइवल आया 1905 आई थिंक 1906 में अजूसा स्ट्रीट में एक घर में। मैं थोड़ी सी गवाही अपनी बताना चाहूंगा पास्टर जी के साथ। पास्टर जी मुझे लॉस एंजलिस में एक जगह पर लेकर गए, अजूसा स्ट्रीट उस जगह का नाम था। और उस भवन में गए जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना करते करते उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया और रिवाइवल आ गया पूरा अमेरिका में उस जगह से। और वो रिवाइवल पूरे अमेरिका में फैल गया। और सच में मैं एक ट्रक भी चलाता हूँ अमेरिका में, तो देखता हूँ बाइबल की आयतें लगी हुई है। डॉलर लेते हैं, डॉलरों पे ईश्वर का नाम लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। केवल हम एक परमेश्वर में भरोसा करते हैं, ऐसा डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है। जब उन्होंने अपनी करेंसी में ही लिख दिया इन गॉड वी ट्रस्ट, तो गॉड उनको कैसे नीचे बैठने देगा। देखते हैं आप अमेरिका कहाँ है। तो अभी पिछले साल जुलाई में पास्टर जी आए थे इंडियाना में। पहले लॉस एंजलिस में आए थे, कैलिफोर्निया में आए थे, अब की बार इंडियाना में आए। मैं इंडियाना में रहने लगा। कंटकी में जाएंगे और यूनिवर्सिटी है वहां पर जाएंगे। 3.5 घंटे का रास्ता था, हम बाय कार गए और वहां देखने को मिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो हमें बताया गया, गोरी ने बताया, ऐसे ही मंच बना हुआ था। उन्होंने बताया कि यहाँ बच्चे वर्शिप कर रहे थे। आई थिंक 2022 में रिवाइवल आ पास्टर वहाँ पे। हाँ 2022 में मार्च में बच्चे प्रार्थना कर रहे थे स्टेज पर और उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतराता है। और उन्होंने जैसा बताया कि 15 दिनों में संसार के अभिषिक्त से अभिषिक्त लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि वो वहां पर प्रचार नहीं कर पाए, प्रार्थना में हजूरी में बैठ पाए। लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे यहाँ पर, और वो जब रो रहे थे तो उनके आंसुओं के
सारा वो गलीचा भर गया, इतना पानी हो गया था कि वैक्यूम से पानी उठाना पड़ा था, आंसुओं का पानी, वैसा पानी नहीं किसी ने गिराया नहीं, आंसुओं का पानी। वो जगह जहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और वो आत्मा कहां नहीं फैलेगा। और एक आत्मा को पास्टर जी बैठे, हम गवाही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर का रिवाइवल शुरू हो चुका है। उस रिवाइवल में जल्दी से आप भी हिस्सा बन जाएं। पर वो आप सबको आशीष दे। नीलो साहब थैंक यू, आपका पास्टर जी थैंक यू, और बच्चों गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आप जानते हैं जब हम कुछ चख लेते हैं, कोई मिठाई हो, कहीं का कुछ भी टेस्ट, हमारी ये जुबान है ना, जब इस पे लग जाता है ना, तो उसके गुणगान गाने हम छोड़ते नहीं है। सच है, सच है। चाहे वो लड्डू, बर्फी, कुछ भी हो, किसी दुनिया का कहीं पे भी आप जाते हैं, आप कुछ खाते हैं, तो उसका जब टेस्ट लग जाता है तो आप उसके गुणगान गाने आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो आप बताएंगे, घर वालों से बताते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये वही चखा हुआ स्वाद है यीशु मसीह का, जो बयान करने लगते हैं तो फुल स्टॉप नहीं। आप में से कितने लोग पहली बार ऐसी एक मसीह सभा में आए हैं? आपने आज तक कभी अटेंड नहीं किया? क्या मैं आपके हाथ देख सकती हूँ? थैंक यू सो मच। इस तरफ ओके, ज़्यादा आबादी इस तरफ, तो मैं थोड़ा ध्यान यहाँ करती हूँ। तो कम समय लेते हुए कुछ शब्दों में ही मैं बोलना चाहूँगी। मेरा नाम शिल्पा शर्मा है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आई बेटी हूँ। मेरा एक पति और एक बेटा है। मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं बहुत जवान लगती हूँ। मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, है लेकिन है, सच में है, ये काल्पनिक नहीं है। मेरे पति यहीं बैठे हैं, उनका नाम रूपेश कुमार शर्मा है। वो भी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से है। हम परिवारों में, मैं मेरे मम्मी पापा की इकलौती बेटी, मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, मेरी मम्मी हिमाचल से बिलोंग करती थी। कहने के लिए उन्होंने लव मैरिज किया था, लेकिन उस शादी में मैंने कभी लव देखा ही नहीं। हमेशा लड़ाई झगड़े, क्योंकि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। मेरी मम्मी भी वर्किंग थी। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे नाना नानी की जल्दी डेथ हो गई थी, तो मेरी मासी मामा उनका बर्डन भी था, और मेरे पापा के परिवार से भी कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से मेरे परिवार में मैंने कभी शांति का श भी नहीं देखा, प्रेम का प भी नहीं देखा। ऐसी ही स्थिति में मैं बढ़ती गई। मुझे लगता था शादी कभी नहीं करूँगी, प्यार भूल के भी नहीं, ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति में बढ़ते हुए मैंने देखा मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बदलने के लिए सर चोटी एक कर दिया, लेकिन नहीं बदल पाई। मेरे पापा वायदे करते, अगले दिन तोड़ देते, वायदे करते, अगले दिन तोड़ देते। हर रोज लड़कर झगड़कर हमारा दिन समाप्त होता। ऐसी एक स्थिति में बढ़ते बढ़ते मेरी मम्मी सुबह 9 बजे नौकरी पर जाती, रात को कभी 9-10 भी बज जाते थे, और कभी जब सीजन टाइम हो जाता तो 12-1 बजे भी मेरी मम्मी आती थी। तो मैंने देखा कि कैसे, कितनी बुरी परिस्थिति में मेरा परिवार रहा। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक काम करने वाली स्त्री थी। एक हफ्ते में 3 दिन उपवास करती थी, सुबह बिना कुछ खाए पिए जाती थी, पूरा दिन प्राइवेट नौकरी में आप जानते हैं कितना संघर्ष होता है। ऐसे काम कर करके रात को जब वापस आती तो पति पीकर आता, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, उसी को देखकर सोते। मुझे लगता था मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे जीवन का क्या फायदा। मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे, मेरी हर एक जरूरतों को उन्होंने हमेशा पूरा किया, मैंने जो मांगा मुझे दिया, लेकिन मुझे एक पिता का प्रेम चाहिए था, उनका समय चाहिए था। उस अकेलेपन की वजह से मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला धोखे के सिवा। तब मुझे लगता था अब हम खत्म हो जाएंगे, मेरे मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाएगा, हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता। तब एक दिन किसी ने, जो वो भी एक सिख परिवार की बेटी थी, मोनिका था उनका नाम, वो एक सिख परिवार से थी, उन्होंने मेरी मम्मी को यीशु के बारे में बताया और कहा, दीदी आप इतना कुछ करते हो, लेकिन एक बार आप हमारे यहाँ एक मीटिंग है क्रिसमस की, एक बार आप आए, आकर देखिए। जब हमने सुना घर आके तो मुझे लगा चलो
थोड़ा तो किटकिट से वो मिलेगा, बाहर घूमा है। मेरी उम्र बताते हुए मुझे शर्म नहीं आती। मैं 32 साल की हूँ, मेरा एक पति एक बेटा है, और मेरे जीवन को सच्चे खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है उसने बदल दिया। मेरे पापा को बदल दिया, मेरी मम्मी को बदल दिया। आज वो दोनों साथ हैं और परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में है। जब मैंने सोचा था मैं शादी नहीं करूँगी, तो 28 की उम्र में स्वर्ग से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। मेरे पति, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं मांगती, मैं ढूंढती, मेरे मम्मी पापा भी ढूंढते, तब भी ऐसा स्मार्ट हैंडसम पति नहीं मिलता। यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। तो जो पहली बार आए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे एक ही अनुरोध करती हूँ, यीशु भला है, चख कर देखो मेरा यीशु भला है। और इस परिवार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप यीशु को लेकर चलेंगे, आपका प्रेम बढ़ता 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 जाएगा। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं। आइए हम हर आराधना में जाएंगे फिर से। उनकी गवाही में 2-3 बातें मैं समझ पा रहा था। सबसे पहली बात, उन्हें जीवन मिला, ऐसा है। दूसरी बात, उन्हें आशीष मिली, है ना। तीसरी बात, उन्हें बरकत मिली। हालेलुया। और आजकल के इस समय में हम देखें तो हर कोई जीवन में जीना चाहता है, हर कोई आशीषित होना चाहता है, बरकत पाना चाहता है, लेकिन हम सुन रहे थे कि यीशु के अलावा वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर ताली बजाकर ये गीत को गाएंगे। इस गीत में है कि प्रभु हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत मिलती है, और वो आशीष हमेशा के लिए। हालेलुया। ताली बजाकर, मिलकर ताली बजाकर किसी का धन्यवाद करें। बरकत आई है खुदा, जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई। बंधन टूट गए जंगी मुक गए अथरू सुख गए खुदा, जीवन मिलया मेरे दुख सुख का साथी, मेरे नाल चलदा, मेरे भालियों बन जाता, ध्यान रखना हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी, मेरे नाल चलदा, ना मैं अकड़ा ना मैं थकना तेरा का महिमा खुदा। टूट गए लंबी मुक गए सुख गए खुदा, वो बंधन टूट गए लंबी मुक गए सुख गए जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी भला यीशु दा फड़िया, ओने तरस मेरे देखा, मैनू चंगा भी करया, होए नाल जो मैं करया। भला यीशु दा फड़िया, ओने तरस मेरे देखा, मैनू चंगा भी करया। जा जाए छड़ दे डूबे भी तर दे खुदा। हो बंधन टूट गए लंबी मुक गए सारे अथरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए लंबी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। मेरे
ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे आत्मीय पिता पास्टर जाके हमारे बीच में ताली के साथ स्वागत करेंगे। आप सब लोग आनंदित है? हमें आज इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ पर एकत्रित होने का कारण ये दोनों हैं, ये नीतू और इंदु है। इन दोनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। परमेश्वर ने ये जोड़ा है। हम आज इनके साथ प्रभु ने इनके जीवन में किया हुआ उस बातों के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ प्रिया नीरज का पापा, हमारा कृष्ण ब्रदर के लिए, और हिंदू की पापा और मम्मी और उनके परिवार के लिए, सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, आप सबके लिए। और पास्टर्स हमारे मध्य में पानीपत का पास्टर अभिषेक के लिए, और दिल्ली से आए हुए पास्टर मोहन सिंह, पास्टर राज, और पास्टर हमारा कौन सा गाँव है वो, जोशी गांव से आए हुए पास्टर जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे। अभी हम सबका मन में एक ही बातें हैं, गाना अच्छा है, गवाही भी अच्छा है, अब खाना कब शुरू हो जाएंगे उसका बारे में सोच रहे होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में दो खाने के विषय में लिखा हुआ है। एक दिन यीशु मसीह 40 दिन की उपवास और प्रार्थना की, और यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य के रूप में आया। 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद शैतान यीशु के पास एक पत्थर लेके गया, बोला है तू भूखे है, अब ये तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बनाकर खा ले। यीशु मसीह ने उसको जवाब में दे दिया, बोला है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से भी जीवित रह सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारा शरीर के लिए ये रोटी चाहिए, और हमें आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग इस संसार में जीवन बिताते हैं शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए। हमें रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, हम इन सारी जरूरतों के लिए जीवन बिताते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम तृप्त नहीं है। बहुत सारे लोग, आज आपसे भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो कपड़ा भी बहुत बढ़िया वाला कपड़ा है, मकान भी बहुत बढ़िया है, और खाने के लिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां, पता नहीं, कुछ अंदर कुछ खालीपन। दुनिया की कोई भी ताकत आपके खालीपन को दूर नहीं कर सकता। हमें से कुछ लोग लगता है हमें उसको दूर करने के लिए, वो खालीपन दूर करने के लिए एक ही रास्ता है। हम मनुष्य आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया था। कब? बाइबल कहते हैं पहला मनुष्य आदम ने पाप किया। पाप का मतलब अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वो इंसान उस मकसद से हटकर अपनी मर्जी पर जीने लगे। तब परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर मनुष्य की आत्मा से अलग हो गया।
अब ये शांति इंसान अपने कर्मों से पाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलेगा, क्योंकि शांति दुनिया में है नहीं। और दूसरी बातें हैं, शैतान, जब पापी मनुष्य के जीवन में शैतान के लिए जगह मिलते हैं, शैतान बुरे हैं, वो बुरे काम करते, शांति कभी नहीं गई। उसको मजा आते हैं परिवार लड़े, क्योंकि वो शांति से नफरत करते हैं, खुद शांति नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्ग से उसको गिरा दिया गया। अब वो कभी शांति में जी नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है शैतान की अंदर अनंत काल की नरक है, वो नरक में जाने वाला है। इसलिए पृथ्वी में इंसान को वो पाप कराकर उनका साथ नरक में ले जाना चाहते हैं। मैं आपका रिश्ता फिर से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप कर्म करके पापों से मुक्ति पाने की मैक्सिमम कोशिश करो, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस साथ से अच्छा कर्म करते हैं, इससे बुराई हो जाती है। बुराई करने की इच्छा तो नहीं हो जाती, क्योंकि पाप ही मनुष्य में हो। हमें पापों से मुक्ति पाने के लिए आज से 2000 साल पहले स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के रूप में आया। यीशु धर्म बनाने के लिए नहीं आया, करने के लिए, आपको और मुझे शांति देने के लिए आया। जब कृष्ण ब्रदर अपने गवाही दे रहे थे, शिल्पा अपना गवाही दे रहे थे, हम सब लोग, हम जो गाना गा रहे थे सूरज, वो गवाही अपना जीवन में, अपना बाप पिताजी 45 साल शराब की गुलामी में टूट गया, परिवार में शांति आया। यीशु कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए आया। बाइबल कहते हैं हमने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, हमारी पापों का कारण हम परमेश्वर से अलग हो गया। मृत्यु का मतलब, मृत्यु सुनते ही हमें लगता है हमें 45 साल या 60, 70, 90 साल की उम्र में मर जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मृत्यु 2 तरीके की होते हैं, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। जब परमेश्वर से एक व्यक्ति अलग हो गया, उसका आत्मिक मृत्यु हो गया। इसलिए हमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शांति तो भरा हुआ है लेकिन शांति नहीं है। मैं आपको बोलूं, कृष्ण ब्रदर हो या शिल्पा हो या हम में से कोई भी हो, या बोलते हैं एक ही बात, हम टूटे हुए रिश्ते में, हम पाप में थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करने से, कर्म करने से नहीं, यीशु पर विश्वास करने से हमारा पापों का मुक्ति हो गया, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। हम शांति के लिए कोई पुण्य कर्म नहीं किया, यीशु पर विश्वास किया, शांति आया। और अब हमारा जीवन के अंदर, हमें मालूम है हमारे जीवन में एक पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये जीवन की रोटी है, एक रोज खाने वाला चीज है। ये हमें खाना ताकि हमारी आत्मा भी तकड़ा हो जाए। हरियाणा में देखेगा तो सब जवान लड़के या लड़की मोटे तकड़े मसल वाला, क्योंकि यहाँ पर अच्छा दही और अच्छा वाला मक्खन भी सब खाते, सब मोटे तकड़े। मैं पहली बार पानीपत में, मैं पानीपत के विषय में कुछ बोलकर जल्दी से, आप भूख तो नहीं लग रहा ना? पानीपत के विषय में मैंने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा था। 3 युद्ध हुआ था पानीपत में, तो मेरा जानकारी पानीपत के विषय में, मैं केरला में स्कूल में पढ़ा था पानीपत के युद्ध का विषय में। मैं पहली बार कृष्ण ब्रदर का भाई की बेटी, वो बेटी आज है कहाँ रहे, थैंक यू। मैंने इस बेटी की विवाह की कुछ बातों में कृष्ण ब्रदर मुझे बुलाए, मैं और मेरे पीछे ब्रदर मोहन सिंह, पास्टर मोहन सिंह बैठा हुआ है, हम दोनों इनके घर पे आए, बालकनी में हम चाय पी रहे थे। अब कृष्ण ब्रदर का गांव से करीब 10 लोग आए। आते आते हमने देखा है 10 लोगों में से 7 लोगों का हाथ में बंदूक है।
मैं केरला से हूँ, हमारे घर पे कोई बंदूक लेकर नहीं आते। पुलिस वालों को हाथ में बंदूक देखते हैं और उसको देखते ही वो आकर हमारे साथ चेयर डाला हुआ था वहां पर बैठ गए कि मेरा साथ मुंसिपल प्लीज खड़े हो जाए। ये मुझे थोड़ा सा ऐसे मेरे पास ऐसे इशारा देकर हम चला जाए। मैंने बोला चाय पिएगी उसके बाद जाएंगे। लेकिन उस दिन मैंने एक प्रार्थना किया, प्रभु ये बंदूक किसी को मारने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल किसी को जीवन देने के लिए काम आ जाएगा। मैंने बोला प्रभु ये बंदूक वाला हाथ में ये पवित्र शास्त्र बाइबल आ जाए। मेरा प्रार्थना मेरा परमेश्वर ने सुन लिया। आज पानीपत की हजारों लोग ऐसे क्राइम से बुराई से बचकर आज इस बाइबल अपने हाथ में लेकर चलते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसका कारण परमेश्वर ने मुझे एक कृष्ण ब्रदर को इस पानीपत में बुलाया, उसके लिए मैं इस परिवार के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कृष्ण ब्रदर के अंदर प्रभु यीशु के प्रति जो प्रेम है वो बयान से बढ़कर है, किसी को भी बताएंगे, क्योंकि उसने चख लिया यीशु कितना भला है। हमें कुछ लोगों का जीवन में ऐसे होते हैं यीशु अच्छा है, किसी को पता ना चले, हमारा बिरादरी दूसरा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका जीवन के अंदर इस दुनिया का कोई भी बिरादरी आपको बचा नहीं सकता, यीशु बचा सकते हैं। पड़े हुए हामिद तो यीशु ने बचा लिया। आप क्यों डरते हैं इस यीशु को बोलने के लिए, क्यों शर्म करते हैं? चाहे मैं बोलता हूं मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर मेरा सामने आएगा, मुझे बोलने के लिए एक ही शब्द है, मेरा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आपको ये परमेश्वर प्यार करते हैं, उसका नाम यीशु है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कोई भी पाप में जीवन बिताकर पाप में मरकर नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाना है। ये कृष्णा ब्रदर एक दिन हमारा प्रिय बेटी भारती को लेकर दिल्ली में आ गई। लोग प्रार्थना में लाइन में खड़ी थी, भारती भी लाइन में थी। परमेश्वर ने मैंने पूछा भी नहीं है शायद क्या है, बोला है मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। प्रार्थना किया। अगले हफ्ते आकर भारती ने बोला 12 साल की बीमारी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम प्रभु ने दूर कर दिया। ऐसे चमत्कारों का लाइन था इस पानीपत में, हाँ या ना? एक के बाद एक। कादियान सिस्टर, उनकी बेटी सरोज 12-13 साल से वो गेहूं का कोई खाना नहीं खा सकते थे। गेहूं का कोई भी चीज खाएगा तो 3 दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। भारती अपनी मित्र है, उनको बुलाया, वो आया। एक दिन शाम की मीटिंग के बाद में हम उनके लिए प्रार्थना किया। उसी दिन परमेश्वर ने उस बंधन से आजाद किया। हमें सरोज आजाद हो गया। हमारा यीशु सिर्फ कहानी नहीं है, यीशु आज भी जिंदा है। यीशु मरकर खत्म नहीं हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। मेरे साथ अभी आए हुए ये पास्टर राज, यहाँ पर प्रार्थना किया था, ये पास्टर है आज, लेकिन आज से 10 साल पहले ये 84 क्रिमिनल केस में था। 84 क्रिमिनल केस। पास्टर राज अब खड़े हो जाएंगे प्लीज। 84 क्रिमिनल केस। इनका पापा मम्मी भगत थे, पुजारनी थे। इनका पापा मम्मी इनको जहां पर भी ले जा सकते सब जगह लेके गया ताकि इनका जीवन सुधर जाए। पहलौटा बेटा है, इनका जीवन सुधरने के लिए सब कुछ करके देख लिया, नहीं हुआ। एक दिन अपना रिश्तेदारों में से कोई चर्च में लेके आया। पहली बार उनके घर पे गया, बोला है तू धर्म बदलने के लिए आया, ले जाओ हमारे घर से, भगा दिया। दूसरी बार इनके घर पे इनकी समस्या बढ़ गया, तब इनके घर पे वो भाई गया, बोला है एक बार यीशु पर विश्वास कर, चर्च में जा। जो राज के मम्मी और भाई अभिषेक और उनके बहन चर्च में आए। हमने बोला आपको बचाने के लिए हम नहीं बचा सकता, लेकिन बचाने वाला एक परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसने बोला हम सब कुछ करके देखा। मैंने बोला एक बार यीशु पर विश्वास कर,
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये पूरा परिवार यीशु पर विश्वास किया। 1 साल के अंदर 84 क्रिमिनल केस से जज को रिहाई कर दिया, इनको आजाद कर दिया। दारू छूट गया, नशा छूट गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। आज राज करीब 800 लोगों का पास्टर बन गया। एक समय समाज के लिए कैदियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए समाज की खराबों को अच्छा बनाने। हमें लगता है आप में दे दे, आपका टूटा हुआ दिल, जिंदगी पराजय वाला जिंदगी आशीष में बदल जाएगा। He is a mighty God. Thank you, Pastor Raj. मैं